हेलो एवरीवन। तो आप भी क्या साइंस एग्ज़ाम को लेके टेंशन में हैं? तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन के बेस पर है। और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपका न्यूट्रिशन का चैप्टर क्लोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस? व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूसेस द बाइल जूस? ये एग्जाम में हर बार आ चुका है। जो बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस कौन स्टोर करता है? तो बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑर्गन? दैट वेदर इट इज अ स्टोमक, लीवर, pancreas, small intestine. Yes, that bile juice is produced by the liver. Bile juice is produced by only one and only liver. Clear? Next question. The functional unit of small intestine responsible for absorption is? द फंक्शनल यूनिट कौन सा है? वो फंक्शनल यूनिट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है और वो अब्जॉर्प्शन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर है तो उसमें क्या स्ट्रक्चर से जो कि अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? ये स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन की थी, पता है? ये जो स्ट्रक्चर से उसको क्या बोलते हैं? देखते हैं। नेफ्रॉन, अल्वियोली, विलाई, नर्व सेल्स। सो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है विलाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. The functional unit of small intestine, that is villi, that is only responsible for the absorption of the nutrients in the blood. Nice. Next one. Which enzyme converts starch into the maltose? Starch into maltose. जब न्यूट्रिशन का चैप्टर चल रहा था मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ से हमारा क्या सीक्रेट होता है? एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, राइट? तो ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम हमारा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको, और आप बोल सकते हैं कि स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि मैल्टोज में, राइट? सो दैट व्हिच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू मैल्टोज? मैल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रेप्सिन, लाइपेज. सो यस, दैट इज वन. ऑप्शन नंबर बी, सैलिवरी अमाइलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, that one is the fourth one. The process of taking food into the body. The process of taking food into the body. अंदर जाने के लिए क्या बोलते हैं? Whether it is a digestion, ingestion, absorption, assimilation. तो फूड जो इनटेक होता है उसको बोलते हैं ingestion. Intake of food is called ingestion. Coming to the next one, fifth number. Protein digestion begins in. अभी ये वाला हो गया starch digestion begins in the mouth. ये starch और carbohydrate digestion begins in the mouth. Now protein digestion begins in where? Protein digestion in the mouth, stomach, large intestine, esophagus. So that especially that one, protein digestion is related to the stomach. Stomach में क्या सीक्रेट होता है? स्टोमक में और एक एसिड सीक्रेट होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और स्टोमक में और भी है जो एसोसिएटेड ग्लैंड है जो कि लीवर एंड पैनक्रियास, राइट? लीवर एंड पैनक्रियास भी अपना अपना एंजाइम्स स्टोमक में डालते हैं ताकि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके, राइट? देन प्रोटीन डाइजेशन किस में होता है? स्टोमक में. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर. Which part of alimentary canal absorb maximum nutrients? Which part of alimentary canal absorb maximum nutrients? हमारा alimentary canal में सब में कुछ कुछ nutrients absorb होते हैं, but maximum absorb किस में होता है? Stomach, large intestine, whether it is a small intestine और rectum. तो maximum nutrient absorb होते हैं हमारा small intestine में. ये small intestine में हमारा सब एंजाइम हेल्प करके उसको फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं और वहाँ पर हमारा न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं. सो द मैक्सिमम absorption of the nutrients is happen in the small intestine. Next one, the enzyme pepsin works best in. The enzyme pepsin कहाँ पर ज़्यादा बेस्ट से काम करता है? क्योंकि स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and that is the acidic medium. So same, that enzyme pepsin is work best in the acidic medium. Yes. नेक्स्ट वन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, जो भी फैट्स आते हैं हमारा बाइल जूस उसको फैट को एमल्सिफिकेशन में डिफ्यूज कर देता है, मतलब कि स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है. यस, फैट. सो एंड प्रोडक्ट, फैट का डाइजेशन होने के बाद उसका एंड प्रोडक्ट क्या है जो कि सिंपलर फॉर्म में है? वेदर इट इज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और मैल्टोज. सो फैट डाइजेशन होके हमारा बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. Option number C is the right answer, fatty acids and glycerol. That is the simplest form of the
fat. Next one, saliva contains which enzyme? Saliva contains which enzyme? Have you remembered the term? Salivary amylase. Salivary amylase. So which enzyme? Yes, C. Option number C, amylase. Saliva contains the amylase enzyme. Coming to the next one. Which vitamin is synthesized in the skin in presence of sunlight? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सनलाइट में कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज होता है? विटामिन ए, सॉरी, कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. तो हमारा आंसर होगा विटामिन डी. राइट. सो स्किन विटामिन डी सिंथेसाइज होता है हमारे स्किन में इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. सो ऑप्शन नंबर लास्ट डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और इस बार भी आने का 100% चांस है. तो मस्कुलर मूवमेंट जो होता है एलिमेंट्री कैनल, हमारा पूरा माउथ से लेके हमारा एनस तक, यहाँ से माउथ से लेके पूरा एनस तक, उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल. तो ये पूरा फिक्स तो नहीं रह सकता क्योंकि इसमें फूड पास हो रहा है, वाटर पास हो रहा है, एयर पास हो रहा है, ये तो फिक्स नहीं हो सकता. ये अपना मूवमेंट करता है. सो दैट मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, ये मसल है ना, तो ये मूवमेंट जो होता है ताकि वो हमारा फूड होता है जो वो अंदर जा सके, माउथ से लेके नीचे आ सके. यस, फॉर द ब्रेकिंग डाउन. सो दैट वन इज दैट मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन, पेरिस्टालिसिस, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन. तो डिफ्यूजन तो नहीं हो सकता. सर्कुलेशन, ब्लड जो फ्लो होता है उसको सर्कुलेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं और ब्रेक डाउन ऑफ फूड को रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो हमारा क्या बच गया? पेरिस्टालिसिस. सो वो मूवमेंट जिसमें हमारा फूड अंदर जा सके स्मूथली, दैट वन इज कॉल्ड द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और एक है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. द टू enzymes are secreted by which gland? Liver, salivary gland, pancreas, thyroid. So the two, glucagon and insulin, are secreted by the pancreas. Yes, pancreas. And pancreas also secretes the pancreatic juice for the digestion purpose. Pancreatic juice. Yes. Next one. The large intestine mainly absorb. The large intestine. Small intestine में क्या हुआ? All the nutrients. Small intestine में all nutrients absorbed. नाउ कमिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या बचेगा? सब तो न्यूट्रिएंट्स चला गया, अभी क्या बचेगा? प्रोटीन, फैट, वाटर और विटामिन. अब बचेगा ओनली वाटर. लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर. यस. सो SN मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स, LW लार्ज इंटेस्टाइन वाटर. नेक्स्ट वन, which nutrient is the main source of energy? Main source of energy is which nutrient? Protein, vitamin, carbohydrate and minerals. सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे राइस में होता है, जो हम डेली खाते हैं, जिससे हमारा एनर्जी आता है. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड. सो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट वन, द एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक. सी, मैंने अभी बताया कि स्टोमक का वो जो एसिड होता है वो क्या, मतलब स्टोमक क्या एसिड सीक्रेट करता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. सो HCl कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा, कभी एक्सप्लेन मतलब फुल फॉर्म में भी. जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या एसिटिक एसिड है. सो स्टोमक में हमारा प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसी का शॉर्ट फॉर्म है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. राइट. नेक्स्ट वन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर. एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन. तो प्रोटीन डाइजेशन का हमारा एंड, प्रोटीन हमारा ब्रेकडाउन होता है. प्रोटीन हमारे जो डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पेप्सिन ब्रेकडाउन करती है प्रोटीन को. यस, पेप्सिन ब्रेकडाउन प्रोटीन. सो प्रोटीन को ब्रेकडाउन करके जो एंड प्रोडक्ट आता है, जैसे कि फैट एंड प्रोडक्ट हो गया क्या? ग्लिसरॉल. सेम वे दैट प्रोटीन, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और मैल्टोज. ग्लूकोज और मैल्टोज तो नहीं हो सकते, ग्लूकोज मैल्टोज हमारा चला जाएगा कार्बोहाइड्रेट में. तो प्रोटीन का क्या आएगा? ओनली एमिनो एसिड. ऑप्शन नंबर बी, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज द एमिनो एसिड. नेक्स्ट वन, which part stores bile juice? ये स्टार मार्क करके रखना. bile juice is secreted by which gland? liver, pancreas, gallbladder, stomach. sorry stores. see, that one stores bile juice. who secretes bile juice अलग है और stores bile juice अलग है. तो स्टोर कौन करता है bile juice? liver, pancreas, gallbladder, stomach. देखो, स्टोर करता है हमारा gallbladder. ऑप्शन नंबर C. Again I am telling, which
सीक्रेट, सीक्रेट्स मतलब कि जो सीक्रेट करता है वो है क्या, लीवर, सीक्रेट्स बाय लीवर, राइट। बट स्टोर्स बाय गॉल ब्लैडर। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सीक्रेट्स लिखा होगा गॉल ब्लैडर मार देंगे, स्टोर्स लिखा होगा लीवर मार देंगे, क्योंकि हमारा लीवर फिक्स है, बाइल जूस का लीवर फिक्स है, बट स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। स्टोर्स बाइल जूस इन द गॉल ब्लैडर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next one, the process of breakdown of complex food into the simple form. The process of breakdown of complex food into the simple one is called what? Assimilation, digestion, ingestion और egestion. Assimilation मतलब कि जो फूड हमारा अब्जॉर्ब हुआ है उसको एसिमिलेट करना हमारे बॉडी के अंदर, वो सब न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इंजेशन मतलब ओनली इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन मतलब ओनली इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ। इजेशन मतलब एग्जिट, इजेशन क्या है, एग्जिट ऑफ द फूड मतलब बाहर जो निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इजेशन। सो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में किसमें ब्रेक डाउन होता है, ओनली डाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट वन, व्हिच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। सर्कुलेशन जब हम पढ़े थे, सर्कुलेटरी सिस्टम हम जब पढ़ रहे थे, तब मैं बोली थी कि हेमोग्लोबिन किससे, क्यों हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, मतलब अगर हेमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जो कि रेड ब्लड सेल्स में है ताकि वो ब्लड को रेड कलर बना देता है। तो हेमोग्लोबिन में देखो कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटासियम है। तो हेमोग्लोबिन में है वन एंड ओनली हमारा आयरन। तो आयरन होता है हेमोग्लोबिन में, इसीलिए उसका कलर रेड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, रफेज हेल्प्स इन, रफेज, फर्स्ट ऑफ ऑल रफेज क्या है, रफेज मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट से हमारा जो ड्राई वेस्ट होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं हमारे, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एनर्जी प्रोडक्शन, स्मूथ बाउल मूवमेंट, फैट एब्जॉर्प्शन। तो रफेज होने से हमारे वेस्ट में क्या होता है, उसका स्मूथ बाउल मूवमेंट होता है। स्मूथ बाउल मूवमेंट से वो वेस्ट को हमारे एनस से निकालने में मदद करता है, ठीक है। अभी वेस्ट वो कलेक्ट करेगा, वाटर कलेक्ट करेगा और उसको स्मूथ बाउल फॉर्म में मूवमेंट कराएगा, ताकि हमारा इजेशन प्रोसेस कंप्लीटली हो सके, स्मूथली हो सके, राइट। सो रफेज हेल्प्स इन द स्मूथ बाउल मूवमेंट। सो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर न्यूट्रिशन। यस, सो जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला है, ये थोड़ा रिवाइज करके चले जाना। आई एम श्योर न्यूट्रिशन से यहीं से क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे और एक वीडियो में मैं बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम में आने वाले हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।